काम है। ऐसे हुआ कि वो तप कर रहे थे और उनके ऊपर दिगंबर मुनिराजों पे अनादि से भारी उपसर्ग होते आए हैं। और मुनिराज उनको कहते हैं कि जो सब सहन करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान की मग्नता बढ़ाते जाते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ही अनंत है, तो ही जिनेंद्र देव नाम पाते हैं। उपसर्गों से भय नहीं करते हैं। जीव अनादि से जरा सा उपसर्ग हुआ, शरीर में रोग हुआ या कुछ भी हुआ तो एकदम घबरा जाता है। वो घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए सारा दिगंबर धर्म है कि भाई आपके परिणाम हुए हैं तो उसके अनुसार कर्म बन गए हैं तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा। इसमें किसी पे दोष देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बहुत असता का उदय है, मेरे शरीर में रोग हो गए, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया। रोता ही रहता अनादिकाल से। भाई इतना तो समझाओ अपने को कि अपने कोई भाव हुए हैं, पूर्व में हुए हैं और उसका उदय अबाधाकाल छोड़ करके अब आ गया है। इतना नहीं समझा सकते अपने को। इतना समझा लेना अपने को वो व्यवहार न है। और अपनी पर्याय में आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का रस पीना चालू हो जाए, वो निश्चय न है। ये दो नए के झगड़े की बात नहीं है, दोनों ही सत्य है बिल्कुल। और दोनों नए को समझना इतना ही जैन धर्म है। समझ जाएगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र शुरू हो जाएगा। नहीं समझेगा तब तक क्रियाकांड में, बाहर की भी बातों में, ऐसा तो अनंत बार मुनि बन चुका है जीव और भस्मोषण में भी गया है, लेकिन कोरा निकल गया। समझदार जीव होगा तो अपनी बुद्धि लगाएगा इसमें कि भाई क्या बात है, मेरे ऐसा उदय क्यों आया। तो समझाओ अपने को कि भाई मेरे पूर्व जन्मों में ऐसे भाव हुए हैं, एक जन्म की थोड़ी कथा है। तो उसका उदय अवधाकाल छोड़ के आएगा कि नहीं आएगा। तो दूसरे को दोष नहीं देना। बस दूसरे को दोष दिया कि अज्ञानी हुआ और दूसरे को दोष नहीं दिया मेरा उदय है, मैं समता रखूँगा तो खिर जाएगा ये, और फिर ममता करूँगा, राग देश करूँगा तो फिर बढ़ेगा और फिर 84 लाख योनि में अकेला भटकेगा। कैसे भी इतना अपने आप को समझाने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाता है। खाली समझ की बात है बस। इसमें जीव को शांति से इस सिद्धांत को समझना चाहिए। 8 कर्म है, उसके उदय होते हैं, अबाधाकाल छोड़ के उदय में आते हैं। अपन ने जैसे बोए हैं वैसे ही तो काटेंगे। दूसरे को क्यों दोष दें। तो दोष देना बंद करा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा और फिर बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान होकर के मोक्ष की गारंटी है। आखिरी का दुहा है, कैसे हैं महावीर भगवान, क्यों याद करते हैं, क्यों 3 लोक के नाथ हैं, कब मोक्ष में चले गए। आज अपन याद करते हैं और करते रहेंगे इस पंचम काल के अंत तक। यहाँ तो महावीर भगवान का राज्य है। जय सर्व पढ़ो। बहुत सरल है, सरल समझेंगे तो समझ में आएगा, कठिन समझेंगे तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। कैसे महावीर भगवान कि जो सर्व अतिशय युक्त है। कैसा अतिशय? 10 जन्म के 10 केवल ज्ञान के 14 देवकृत 34 अतिशय। ये अतिशय उनको प्रकट हो गए हैं। अर्थात उनकी मुनि दशा में कितने भी उपसर्ग आए, लेकिन उसमें परिणति में थोड़ा दोष तो हुआ, लेकिन अपने को संभालते हुए फिर अतीन्द्रिय शांति आनंद अंदर में बढ़ाते हुए
क्योंकि सुख की खान तो आत्मा है। तीन लोग का हर जीव सुख की खान है। तो ऐसा देखा उनने कि भाई पूर्व जन्म में इनके साथ कोई ना कोई अपराध हुआ है। उनको तो केवल ज्ञान में मालूम पड़ जाता है। मुनिराज भी समझ जाते हैं भाववास में, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ वो सब समझने लग जाता है। ऐसा नियम है। सम्यक दर्शन में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, खाली प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो वो समझ गए कि मेरे भाव कोई हुआ है और उसका उदय है, निकल जाएगा। ऐसा समझ करके और अपनी पर्याय में आकुलता होते हुए भी शांति बढ़ाते जाते हैं और इसी मार्ग से मोक्ष चले जाते हैं। हर जीव के लिए इतना संदेश समझ जाना चाहिए। आपको तकलीफ हो रही है, आकुलता हो रही है, घबरा रहे हो, तो प्रबल कर्म का उदय है, इतना समझ लेना चाहिए। दूसरे को दोष नहीं देना, बस यही गलती है सारी, दूसरे को दोष देता है सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। और ये अनादिकाल की भूल है जीव को। और महावीर भगवान की पूजा करें तो ये निकल जाना चाहिए। आपका आयु कर्म पूरा होगा, आपका जीव छूटेगा, कोई के हाथ में नहीं है। महावीर भगवान के हाथ में भी नहीं है कि उनकी आयु का आगे पीछे कर दे, तो अपने कहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। जो आयु कर्म त्रिभाग में बनता है वो बन गया है, वो ऐसा उदय आएगा ही आएगा, तभी देह छूटेगा। अगर ये समझ जाएंगे तो ये जीव भेद ज्ञान कर लेगा। शरीर से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, बस दोस्तों इस जिनवाणी को कहना है, दोनों से भिन्न पूरा परमात्मा विराजमान हूँ, ऐसा सर्व अतिशय युक्त अनंत महावीर भगवान विराजमान हुए, आह्लाद करके पूर्ण हो गए, पूर्ण अनंत सुख भोगने लग गए और सीधे सिद्ध भगवान बन जाएंगे। अब वो तिजक पति हैं, तीन लोक के नाथ हैं। उनके पाद पूजित, जो उनके पाद अर्थात उनके चरण अर्थात उनका आचरण का पूजन करेगा, कैसी मुनि दशा, कैसे उपसर्ग, और फिर भी शांति और आनंद में आह्लाद करते चले गए, ऐसा ये समझ जाएगा जी। दूसरे को दोष देना बंद कर देगा, नहीं तो मूर्ख तो रहा ही अनादिकाल से, फिर दूसरे को दोष देता है। तो ये जीव शिव महल में पग धर देता है। आह्लाद पूर्वक अगर सहन कर लिया है और अंदर अपने को समझा लिया है और अपना शुद्धात्मा की आराधना जो सम्यक दर्शन होते से शुरू होती है, उसमें बाधा नहीं लाने देगा। कितना भी उपसर्ग हो, लेकिन हर क्षण बढ़ता ही जाएगा। मोक्ष मार्ग शुरू हो गया ना सम्यक दर्शन पे, तो वो अब लौटता नहीं है, वो बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाएगा। ऐसा तो कहाँ जाएंगे कि शिव महल में पग धरेंगे। और ये द्रव्य गुण नए अर्थ अर्थदेशक मतलब कहा क्या जिनेंद्र भगवान ने कि तीन लोक का हर परमाणु, हर जीव, धर्म आकाश काल हो कि पुद्गल धर्म पुद्गल हो, उन सब में एक एक परमाणु में द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है, स्वतंत्र है। परमाणु भी स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है। उसकी पर्याय में द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप ही है। अब परिणति में जो आकुलताएं होती है वो उसकी जो मिथ्यात्व दशा में अनंतानुबंधी की होती है, क्योंकि वो मानता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। वो मानता ही नहीं पहले गुण स्थान में कि अपने को आत्मा परमात्मा हूँ। ऐसा मान लेने पर परिणति में नियम से शांति की शुरुआत होकर बढ़ता ही बढ़ता है हर क्षण। कितने उपसर्गों के मध्य भी ये मुनिराज से सीखना चाहिए। दिगंबर मुनिराज को क्यों याद करते हैं, ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए फिर भी देखो तो मोक्ष चले गए, तो अपने को कितने जरा से उपसर्ग में क्या घबराना है। ऐसा यदि समझा लिया जीव ने तो दूसरे को दोष देना बंद करके और जरूर से जरूर द्रव्य गुण पर्याय को समझ जाएगा। द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, उसके भेद प्रभेद सब समझेगा। अगर गरज होगी जीव को अपने बारे में, अपनी दया होगी तो, नहीं तो दूसरे को समझा बोलो बस इसमें रह जाएगा। किसको बोलना सुनाना चाहते हो, या अपने को सुनने आए हैं कि सुनाने आए हैं। तो ये जीव जय जय प्रताप सुवीर जिनवर, अब ये किसी की मेहरबानी से नहीं हुए। ये द्रव्य गुण पर्याय को समझ करके, पर्याय में दोष है, द्रव्य गुण में हुए ही नहीं,
तो निज आत्मा की आराधना बढ़ाते बढ़ाते और मोक्ष चले जाते हैं। जयवंत हो ऐसे, और यही मार्ग बता के गए 3 लोक के जीवों को।